इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं दोस्तों, 2 अंक वाला एवं 5 अंक वाला। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 से सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से सभी के एक एक कर विस्तार सोल्यूशन बताऊँगा। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि सिद्ध करें ए डॉट बी का इन्वर्स निकालना है और बराबर दोस्तों बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, मतलब जो दोनों का हल होना चाहिए उसका आंसर सेम आना चाहिए, तब यह सिद्ध हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम इसका LHS निकालेंगे ए डॉट बी, यानी इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, और फिर इसके बाद बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स निकालेंगे। तो हल में आपको लिखना है, सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन तो नहीं उतारिएगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दिया है, जो यहाँ पर दिया दोस्तों ए बराबर बी बराबर इतना है, लिख दीजिएगा ताकि आपको देखने में आसानी हो, बार बार क्वेश्चन नहीं उलटना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। उसके बाद हल में लिखेंगे LHS से। हमारा LHS में क्या है, ए डॉट बी इनवर्स है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, यानी ए को गुना करते हैं बी से, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स निकाल देंगे। तो यहाँ पर पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, यानी दोनों को गुना कर देते हैं। 1 1 2 नहीं 1 ही है दोस्तों, फिर 1 2 1। तो यहाँ पर गुना करने के लिए आपको आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से बताऊँगा, जो कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। 3 2 1। अब देखिए इन दोनों को गुना किस तरह करना, ये हमारा R1 है, ये हमारा C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो जो आपको ये R1 दिख रहा है, इसका एक तीर लेना है, इसको तीनों के साथ, पहले आप इसके साथ कीजिए C1 के साथ, फिर इसका हो जाए तो C2 के साथ, फिर C3 के साथ, इसी तरह तीनों का करना है। तो आपको हम करके बताते हैं। देखिए R1 का पहले C1 के साथ कीजिए, पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ, और तीसरका को तीसरका के साथ गुना करना है और बीच में जोड़ देना है। जैसे 1 गुने 2 करेंगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस देंगे, फिर 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, फिर प्लस 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह C1 का हो गया, तो अब C2 का करेंगे इसी के साथ, R1 का करेंगे C2 के साथ, फिर इसका हो जाएगा तो इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस 1 प्लस 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरह आप सितारे के साथ करते हैं तो 1 प्लस 3 नहीं 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, और बीच में सभी जगह प्लस आपको देने हैं। इसी तरह अब हम R2 का तीनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर करेंगे C2 के साथ, तो यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 और 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर इसके साथ करेंगे C3 के साथ, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और फिर प्लस 3 एकम 3। अब एक बच गया है हमारा R3, तो इसका भी तीनों का साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 1 है दोस्तों, और यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। ये हमारा जो है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, ये 9 ही है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 5 एकम 5, फिर 1 प्लस 1 गुने 1, फिर यहाँ पर देखिए 9 2 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा गुना करने में, और फिर करेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 9 हो जाएगा। अब इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 5 और 1 6 हो जाएगा दोस्तों, ये 5 1 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अगला है 6 3 9 2 11 हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर 11 2 13 हो जाएगा, और ये 4 3 7 और 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 3 2 5 हुआ और 9 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 19 और 5 24 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 3 2 5 और 9 14 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया दोस्तों, ए डॉट बी आया, लेकिन हमें क्या निकालना, इसका इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए डॉट बी का इन्वर्स निकालने के लिए इसमें जो दोस्तों सोया हुआ उसको खड़ा कर देना है, बस इसका इन्वर्स निकाल जाएगा। देखिए ये सोया हुआ, ये भी, तो ये 6 8 6 इसको आप खड़ा कर दीजिए, और फिर ये दूसरा कम भी R2 में, तो 11 13 10, तो ये दोस्तों 11 13 10 हो जाएगा, और ये फिर क्या है 14 24 14 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा LHS है। अब हम RHS से चलेंगे, अब RHS से, तो RHS में क्या दिया हुआ था,
बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। तो देखिए इसमें पहले हम बी का मान लिखेंगे फिर ए का मान लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें सिर्फ ए और बी का मान ही दिया हुआ था, यहाँ पर इन्वर्स नहीं दिया हुआ। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सेम इसी तरह करना दोस्तों, जो खड़ा है उसको सुता देना और जो सोया हुआ उसको खड़ा कर देना। तो हमारा बी इन्वर्स और ये इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों का मान लिख लेते हैं बी इन्वर्स का। तो देखिए यहाँ पर 2 5 3 ऐसे दोस्तों, तो इसको आपको खड़ा कर देना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ रुक कर। तो यहाँ पर मैंने दोनों का मान दोस्तों इन्वर्स में लिख लिया उलट कर। अब उसी तरह यहाँ पर भी गुना कर देना। तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 तो 2 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 तो 3, फिर प्लस ये दोस्तों 1 है तो 1 1 कम 1 यानी 1 ही हो जाएगा। फिर इसके साथ हम करेंगे दोस्तों C1 C2 और ये C3। अब इसके साथ हम करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसका साथ ही भी 5 एकम 5 1 1 और 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 2 एकम 2 फिर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगला 5 एकम 5 प्लस फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि लास्ट में 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 हो जाएगा। और अगला में भी दोस्तों 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 हो जाएगा। और एक लास्ट बच गया ये वाला, तो 3 प्लस 2 प्लस 9 हो जाएगा। अब इसे भी हम सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ये 6 3 9 2 11 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 9 2 11 और 3 14 हो जाएगा। 5 1 6 और 2 दोस्तों 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और अगला जोड़ देंगे हम सभी को, 6 2 8 और 5 13 हो जाएगा। और ये 3 2 5 और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। देखिए ये वाला दोस्तों लास्ट वाला ही है दूसरा का में, तो 3 एकम 3 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 एकम 3 तो यहाँ पर थोड़ा 4 होगा। देखिए 2 गुने करेंगे 2 के साथ तो 4 होगा। तो ये 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 11 14। और फिर इसके साथ हम ये वाला कर देंगे तो देखिए 18 1 19 और 5 24। तो ये हमारा दोस्तों क्या है RHS। अब आपको मिलाना है कि हमारा RHS और LHS दोनों सेम है कि नहीं। तो देखिए 6 11 14 8 13 24 8 13 24 दोनों यहाँ पर सेम है दोस्तों। तो आपको नीचे लिख देना है कि यहाँ LHS बराबर है दोस्तों RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy/dx निकालें जब x के पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1 हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो पावर में दिया रहे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस तरह के देखते ही यह पता हो जाना चाहिए कि इसमें लॉग लगाकर बनेगा। यहाँ पर आप चाहें तो तीनों में एक साथ लॉग लगा सकते हैं, नहीं तो मान कर अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं ताकि छोटा हो जाए। छोटा में आसानी से हम कर सकते हैं दोस्तों, जब बड़ा हो जाता है तो उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को मान लेते हैं कुछ। जैसे माना कि, नहीं तो आप एक में भी कर सकते हैं, माना कि u बराबर x के पावर y तथा v बराबर दोस्तों यहाँ पर हम y के पावर x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसका जब DC करेंगे u और v का, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष करेंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस इसका भी करेंगे d/dx और 1 का करेंगे दोस्तों तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब u बराबर हम क्या माने थे दोस्तों x के पावर y, u बराबर x के पावर y में दोनों तरफ लॉग देने पर पावर वाला रहे दोस्तों तो आपको लॉग लगाकर ही बनाना है, ऐसे ये बनेगा ही नहीं। तो देखिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आप चाहें तो दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। लॉग u बराबर लॉग x के पावर y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग u बराबर जो यहाँ पर पावर में रहता है वो नीचे आ जाता है यानी y लॉग x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा लॉग x का DC दोस्तों 1/x होता है, लेकिन यहाँ u है तो u दे देंगे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा du/dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको u इंटू v का फार्मूला लगाना। तो पहले आप v भी ले सकते हैं, नहीं तो u भी ले सकते हैं, कुछ भी पहले ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले log x ले लेता हूँ। log x लिए तो अब y का DC करना पड़ेगा, यानी
डी वाई बटा डी एक्स, नहीं तो पहले आप लॉग भी ले सकते, वाई भी ले सकते थे। फिर यहाँ पर वाई का डी सीखें तो वाई डी एक्स बटा डी एक्स, ये लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये डी यू बटा डी एक्स। अब देखिए इधर 1 बटा यू भागा में, जब इसको ई पटे लाएंगे तो इधर आकर ही दोस्तों गुना हो जाएगा, और ये लॉग एक्स, इसका डी सी वैसे ही रहेगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष, और वाई गुना लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। डी यू बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर दोस्तों आपको यू का मान रख देना। तो यू का मान जो हम माने थे वही वाला रखना है, एक्स के पावर वाई। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा ही रहने देते हैं, लॉग डी वाई बटा डी एक्स प्लस इसको गुना कर देते हैं, तो ये दोस्तों वाई बटा एक्स हो जाएगा। ये हमारा डी यू बटा डी एक्स का मान आया। इसी तरह हम दोस्तों इधर कर लेते हैं थोड़ा, आप इसके बगल में ही कीजिएगा, नहीं तो इसके नीचे कर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा इसके नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि 5 अंक वाला है तो थोड़ा लंबा रहना चाहिए। फिर क्या है, भी बराबर दोस्तों वाई का पावर एक्स में दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग भी बराबर लॉग वाई के पावर एक्स। तो यहाँ पर भी दोस्तों लॉग भी बराबर एक्स को हम नीचे ला देते हैं तो लॉग वाई हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे भी, यानी लॉग एक्स का डी सी 1 बटा एक्स, फिर डी वी बटा डी एक्स, और यहाँ पर भी पहले अब कुछ भी ले सकते हैं, हम एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग वाई, फिर प्लस लॉग वाई डी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो डी वी बटा डी एक्स बराबर भी इंटू, इधर दोस्तों भागा में तो इधर आकर ये इंटू में हो जाता है, एक्स गुने लॉग एक्स का डी सी 1 बटा एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर वाई है तो हम वाई दे देंगे, और फिर चेन रूल के द्वारा डी वाई बटा डी एक्स का करेंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ लॉग वाई हो जाएगा वो गुने 1 हो जाएगा। तो डी वी बटा डी एक्स बराबर क्या है, भी का मान दोस्तों यहाँ पर रखेंगे वाई का पावर एक्स, एक्स बटे वाई डी वाई बटा डी एक्स, और फिर प्लस लॉग वाई हो जाएगा। तो ये हमारा डी वी बटा डी एक्स का मान आया। अब इन दोनों का मान दोस्तों समीकरण 1 में रख देंगे, दोनों का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स बराबर 0 था, यानी दोनों को जोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसका मान लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई, नहीं तो इसको क्या कर दीजिए कि साथ साथ अंदर गुना कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसको गुना करेंगे पहले इसके साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, एक्स के पावर वाई डी वाई बटा डी एक्स, इसके साथ हुआ, इसका लॉग छूट गया, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इधर लिख लेता हूँ लॉग एक्स, फिर इसके साथ करेंगे प्लस एक्स के पावर वाई और वाई बटा एक्स हो जाएगा, इसका मान हो गया, फिर प्लस इसका मान लिखेंगे, तो इसको भी हम गुना ही कर लेते हैं अंदर, वहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों तो मैं इधर लिख लिया हूँ। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक जात वाला है एक तरफ करना है, जैसे इसमें डी वाई बटा डी एक्स और एक इसमें दोस्तों, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं कि एक तरफ कर देते हैं, जैसे ई एन है तो एन ही रहने देते हैं, डी वाई बटा डी एक्स लॉग एक्स, और इसको उठा के ई पटे ला देते हैं। अभी सभी प्लस में दोस्तों, टी प्लस में ही रहेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई का पावर एक्स है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं वाई का पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई डी वाई बटा डी एक्स, और देखिए यहाँ पर बराबर नहीं था, बराबर में 0 था, तो इस बराबर में क्या करते हैं, जो फालतू रह गया उसको ऊपर ढकेल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जब ये दोनों को हम ही पटे लेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस उसका हम कॉमन ले लेते हैं, तो बीच में प्लस ही आ जाएगा, यानी वाई का पावर एक्स, ये वाला लिखेंगे दोस्तों पहले हम लॉग वाई, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले ली तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, फिर एक्स के पावर वाई इंटू वाई बटा एक्स हो जाएगा। अब इसमें से हम डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए, ई वाला और ई वाला बाहर निकल गया, तो बचा क्या, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स बचा, फिर प्लस इसमें दोस्तों वाई का पावर एक्स बचा, और फिर यहाँ पर ई वाला बच गया डी वाई बटा डी एक्स, और इधर जैसे वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिखते हैं, तो जो सटल रहे दोस्तों वो नीचे लिखा था और जो दूर रहे उसको लिखिएगा पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाई के पावर एक्स
log y प्लस एक्स के पावर वाई बटे एक्स, और नीचे में दोस्तों ये वाला हो जाएगा एक्स के पावर वाई log y प्लस वाई का पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या किया आंसर में, इसमें y कॉमन लिया और इसमें x कॉमन लिया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा y, तो हम यहाँ पर से y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं और यहाँ पर दोनों में x है तो x निकाल लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ऊपर ही लिखा था दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा देखिए y निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर, थोड़ा आगे पीछे दोस्तों ई वाला पहले लिखा रहा, तो यहाँ पर x नहीं तो पहले आप ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा y के पावर x माइनस 1, क्योंकि इसमें y कॉमन ही ले लिए हैं और ये को y ही था। देखिए यहाँ पर दोस्तों y का पावर x है, तो आप क्या कीजिए कि ए को y से गुना कीजिए और ए को y से भागा कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम फिर इसे काटेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ए को क्या था कि y बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ई वाला बाहर निकला तो ई वाला बच गया। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे कोई भी संख्या अगर नीचे रहता है और इसको ऊपर ले जाते तो ये माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर y का पावर x और ये भी y के दोस्तों हम ऊपर ले जाएंगे तो आधार सेम है, तो ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों y का पावर x माइनस 1 हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर फिर अभी लॉग वाला है तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा y का पावर x माइनस 1 log y हो जाएगा। इसमें आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, और इसमें से हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का पावर x माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पहले ई वाला लिख दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम log वाला लिख देते हैं तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समाकलन करें, आई बराबर आपको मान लेना यहाँ पर दोस्तों tan 4dx था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे हम तोड़ देते हैं, जैसे 4 है तो इसे स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको ऐसा तोड़ना है कि जिसका फार्मूला होता हो इंटीग्रेशन में, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, तो इसे तोड़कर दोस्तों हम दूसरे रूप में लिखते हैं जिसका फार्मूला होता हो। तो देखिए सबसे पहले आप एगो को तोड़िए, यानी tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर tan स्क्वायर जो एक्स है इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बराबर 1 होता है, उस पर निकला है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, ई वाला आप अंदर गुना कर दीजिए, तो tan स्क्वायर एक्स और इसके साथ हो जाएगा फिर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर माइनस तो माइनस दे देते हैं और फिर दोस्तों इसका करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से tan स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहाँ पर हम फिर से इसको तोड़ देंगे और यहाँ पर आपको इसको दो को फलन दोस्तों, तो दोनों में से कोई एक पुट करना ताकि दूसरा का आ जाए। जैसे अगर हम tan को पुट करेंगे दोस्तों तो tan का जो DC होता वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। हाँ तो यहाँ पर हम पुट करेंगे tan x बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, पुट tan x बराबर हम t ले लेते हैं, तो tan x का DC क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर फिर dx हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो दोनों का अलग अलग करें तो इसका भी अलग करना पड़ेगा, बराबर dt आया। तो यहाँ सेक स्क्वायर dx बराबर हम dt लिखेंगे, और इधर दोस्तों हम देखिए tan स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या माने, tan x बराबर t माने, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम tan x बराबर t माने थे। और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आया, तो यहाँ पर हम dt दे देंगे। फिर माइनस में दोस्तों यहाँ पर इसको भी तोड़ दीजिए, जैसे tan का फार्मूला नहीं होता है तो इसे हम तोड़ेंगे फिर से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में, और वो dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x के पावर n वाला फार्मूला लगे जाएंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा। फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan x, और यहाँ पर देखिए ये जो इनटू में है तो माइनस माइनस मिलकर ये जब करेंगे गुना तो प्लस हो जाएगा। फिर 1 तो x होता है, इंटीग्रेशन हटने के बाद c दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो t बराबर माने थे tan x वो यहाँ पर रख देंगे, तो i बराबर दोस्तों यहाँ पर tan q x हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, फिर माइनस tan x प्लस x और फिर प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन हटने के बाद। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2xy। तो देखिए इसमें भी दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जात वाला को एक तरफ करना है,
जैसे इसको उठा के हम ई पट्टी अगर लाते हैं तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये बटम हो जाएगा 2xy, इन्हें तो इन्हें आके ये बटम हो जाएगा दोस्तों। और इधर क्या बच गया, सिर्फ dy/dx बच गया। तो इसको हम बराबर में जब देखिए इधर ई इंटू में था तो इसको हम ई पट्टी बराबर में भेज रहे हैं तो ई उलट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों माना कि यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है, x के जगह पर हम मान लेते हैं vy और सभी पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर दोस्तों v² y² माइनस और ये y² तो पहले से ही है। और यहाँ पर देखिए x के जगह पे ये दोनों हो जाएगा, यानी 2vy और एक y पहले वाला बराबर यहाँ पर भी दोस्तों x के जगह vy हो जाएगा और नीचे दोस्तों dy हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी y², यहाँ पर भी y², तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर v² -1 बचेगा और नीचे पर 2vy², क्योंकि दो गो y है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों u इंटू v का डी करना है। इसको हम u ले लेते, इसको v ले लेते, इसका फार्मूला आपको आता ही होगा। पहले हम v लेंगे तो dy/dx हो जाएगा, नहीं y है दोस्तों तो y ही हो जाएगा, और फिर y लेंगे dv/dy हो जाएगा। यहाँ पर y से y काट देते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर बच गया v² -1/2v, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, y को y के सापेक्ष करेंगे तो 1dc होगा, और 1 गुना कर देंगे v में तो v हो जाएगा प्लस y dv/dy, ये ऐसा ही रह जाएगा। इसके बाद ये जो v दिख रहा है आपको, उसको एक जात वाला की तरफ कर देते हैं, v को v की तरफ ला देते थे, बराबर में इन्हें आके दोस्तों माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v² -1 2v इसका दोस्तों एलसीएम होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो 2v एलसीएम होगा तो इतना ही कट जाएगा 2v2 से, तो इतना ही आ जाएगा, और फिर इसको 3 गुना कर दीजिए तो यहाँ पर -2v² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2v² और ये v² है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 और दोस्तों -v² आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + v² बचेगा, क्योंकि दोनों माइनस में था तो बाहर निकालिए माइनस, तो यहाँ पर ये अंदर प्लस में हो जाएगा, और ये y dv/dy हो जाएगा। अब देखिए जो ये y दिख रहा है उसको ई पट्टी लाना है, तो इधर इंटू में है दोस्तों, तो इधर आकर ही क्या हो जाएगा बॉटम हो जाएगा, और माइनस इधर ही रहने देते हैं और इसका dy सिर्फ लाते हैं सेम जात वाला को, और ये दोनों का ई पट्टी भेजेंगे तो फिर से उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा 1 + v², और इसका जो दोस्तों v है तो v वाला इधर ही रहने देते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पर दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे 1/y dy दोस्तों, और यहाँ पर क्या है इसको भी एक बार लिख कर अलग अलग कर देते हैं तो नहीं कटेगा। यहाँ पर हम कुछ पुट करते हैं, जैसे अगर पुट करते हैं दोस्तों t बराबर 1 + v², तो इसका डी करेंगे तो हो जाएगा dt, और यहाँ पर n यानी 2v dv/, तो देखिए वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी है 2v dv, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो इसका तो आप जानते ही होगा 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होता है, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस log y हो जाएगा, क्योंकि y है, और ये दोस्तों फिर dy हो जाएगा, और बराबर दोस्तों फिर यहाँ पर क्या हम इतना बराबर क्या आया dt, और नीचे दोस्तों हम t माने थे 2v dv बराबर dt आया, और नीचे जो 1 + v² उसके बराबर हम t माने थे। अब इसका हम इंटीग्रेशन कहते हैं log y dy हो जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा log t हो जाएगा 1/, यानी log x हो जाएगा t, हाँ log t ही हो जाएगा, x नहीं है, और इंटीग्रेशन हटने के बाद भी प्लस c लगाते हैं, तो सभी log में है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको भी हम log में ही कर देते हैं। आप यहाँ पर c या k दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर k कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर log y dy, इसमें भी दोस्तों dy तो हट ही जाएगा क्योंकि हम dc कर दिए हैं, मतलब इंटीग्रेशन हो ही गया, ये नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ log y ही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको t का मान रखना पड़ेगा, तो log y और इसको ही पटला देते तो माइनस में हो जाएगा, और t का मान दोस्तों क्या था 1 + v², और ये जो ये दिख रहा है इसको इन्हें कर देते हैं बराबर log के। अब यहाँ पर देखिए ये भी log में है, ये भी log में है, तो यहाँ पर log m - n का फार्मूला लग सकता है। पहले दोस्तों इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तब, तो माइनस कॉमन लेने के बाद इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी को log बना देते हैं, log इंटू y इंटू दोस्तों यहाँ पर 1 + v² हो जाएगा। यहाँ पर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा log
m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंटू में हो गया प्लस n का, तो इसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n। यहाँ पर n अब m ये है, तो यहाँ पर देखिए ये इंटू में है, तो ई इंटू को अंदर गुना कीजिए, तो y प्लस 1 गुना करेंगे तो y हो जाएगा, और फिर y को इतना इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y प्लस भी स्क्वायर। तो आंसर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर पहले हमें भी का मान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पर हम दोस्तों माने थे। अगर हम यहाँ से भी का मान निकालना चाहें तो देखिए x बटे वाई बराबर भी, y को इपटे ला दीजिए तो भी का मान इतना आ जाएगा x बटे वाई। वही चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इधर रख लेता हूँ, पहले ये आपको नहीं करना 1 प्लस भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था x बटे वाई था और स्क्वायर है दोस्तों, तो दोनों पर स्क्वायर देना पड़ेगा, और इधर सिर्फ लॉग के है, और इसका माइनस जो था हम इधर लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, तो y गुना करेंगे 1 के साथ y हो जाएगा, फिर प्लस y से y ए को कट जाएगा लेकिन ए को बच जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर गलत हो रहा था, तो ये एक्स स्क्वायर बटे वाई आ जाएगा बराबर के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं इधर कर देता हूँ y प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर के है। तो इसका एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना करने पे और बराबर के हो जाएगा। अब देखिए माइनस में है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर, अगर इसका हम माइनस हटाना चाहें तो इसको 1 बटा के भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर के इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, के इसमें गुना हुआ और वाई इसमें गुना हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल इतना बराबर 2 के सापेक्ष बिंदु इतना का प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, और यह हमारा समतल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर हम p मान लेते हैं 3 1 और -4 है, और यहाँ पर हम q मान लेते हैं, इसको x y z ले लेते हैं, और यहाँ पर भी कुछ मान लेते हैं o। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हल में हम कि समतल समीकरण का मानक रूप मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हम मानक रूप लिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स बी वाई हो जाएगा दोस्तों, सी जेड प्लस मानक रूप बराबर प्लस डी होता है, हाँ बराबर 0, और इसका दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात बराबर दोस्तों ले लेते हैं हम ये वाला जो दिया हुआ है 3 1 और -4 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर ओपी रेखा जो हमारा ये है इसका समीकरण लिखते हैं, रेखा तो रेखा ओपी का समीकरण बराबर, यहाँ पर दोस्तों इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ओपी बराबर लिख देते हैं x माइनस x1 बटे ए हो जाएगा बराबर y माइनस y1 बटे बी हो जाएगा, और ये दोस्तों एक्स वाई जेड हो जाएगा बटे सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, जैसे यहाँ पर क्या 3 1 और फिर -4, तो x -3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर a का मान भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y -1 लिख देंगे, यहाँ पर y का भी मान क्या है दोस्तों 1 है, और b का मान दोस्तों 4 है। ये वाला मान जो हम ए बी सी का मान लिख दें इस समीकरण से निकलेगा, ये 3 4 और -5। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर z -1 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर दोस्तों ये 2 को माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और नीचे में -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो इतना आया दोस्तों, इतना बराबर हम कुछ मान लेते हैं लेमडा माना, तो हम इसमें से x और y z का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इतना बराबर सिर्फ हम लेमडा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा इसमें, यानी 3 लेमडा प्लस 3 आ जाएगा दोस्तों, और y बराबर इतना बराबर लेमडा मानेंगे तो 4y इसमें गुना हो जाएगा, 4 लेमडा हो जाएगा, और ये माइनस से +1 हो जाएगा। फिर इसी तरह z लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लेमडा, और ये प्लस से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब जो इसका मान है दोस्तों समीकरण में रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान समीकरण में रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या था दोस्तों 3x + 4y - 5z बराबर 2 था। यहाँ पर x और y और z का मान सभी तीनों में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × लेमडा + 3 + 4 × y का मान 4 लेमडा + 1 और -z का मान -5 लेमडा -4 और बराबर दोस्तों 2 है।
अब सभी को गुना कर देना। तो यहाँ 3 तिया 9 और फिर प्लस 9 हो जाएगा, 4 16 लेमडा प्लस 4 और यहाँ माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, 5 5 25 लेमडा और यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर प्लस 4 5 20 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी लेमडा वाले को जोड़ देंगे। तो ये लेमडा ये लेमडा ये लेमडा इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये 50 आ जाएगा, 16 9 25 25 50। ठीक है दोस्तों। और फिर इधर हम कर देंगे, देखिए इसको जोड़िए बिना लेमडा वाला, इसको 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 और जोड़ के फिर 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर -31 आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर -31 हो जाएगा और लेमडा बराबर -31/50 आ जाएगा। तो ये हमारा लेमडा का मान हुआ दोस्तों। को एक्स नहीं लेमडा लिखना है, इसका मान हम इनमें रखेंगे। इस लेमडा जो दिख रहा है इन सभी में रख देते हैं। लेमडा का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर दोस्तों 3 गुने लेमडा। तो लेमडा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुने -31/50। तो यहाँ पर और फिर +3, हाँ +3 छोड़ दिए दोस्तों। तो यहाँ पर +3 हो जाएगा और फिर x बराबर -3 और यहाँ पर 3 तिया 9 यानी 93/50 और फिर प्लस। अब यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 50। तो ये 50 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी 150। 150 में 93 घटा देंगे दोस्तों, तो 150 बड़ा है प्लस में, तो 57/50 आ जाएगा। ये हुआ हमारा लेमडा का मान। इसी तरह हम y में रख लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने -31/50। ये +1 था यहाँ पर। तो y बराबर इसको गुना करेंगे तो -124/50 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम इसका 50 हो जाएगा और यहाँ पर भी 50 आ जाएगा, यानी 124 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर -24 बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो -24 ही आएगा, यानी 74 आ जाएगा इतना घटाने पर। इसको हम काट के -37/25 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर y का मान निकल गया, तो यहाँ पर हम लेमडा का भी मान निकाल लेते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, -5 गुने लेमडा का मान 31/50 और -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। तो 155/50 दोस्तों और -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 50 आ जाएगा। तो 155 में से जब हम ये घटाएंगे 5 को 20 यानी 200 हो जाएगा। 155 में से 200 घटाएंगे दोस्तों तो ये बड़ा हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर -45 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, बिंदु आ गया। यहाँ पर लिखेंगे कि ओ के बिंदु, ओ के निर्देशांक बराबर, तो क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 57/50 और फिर यहाँ पर -37/25 और ये दोस्तों -45/50। हम यहाँ इसको भी काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो रहा है। देखिए 9 × 5 = 45 और 10 × 5 = 50। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा हो जाएगा दोस्तों, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी दोस्तों माइनस में ही आया था। तो ये हमारा ओ बिंदु के निर्देशांक हुआ। अब हम बिंदु बी के निकालते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक बराबर, ये दोस्तों दिया हुआ था 3 1 -4 और इसका मध्य बिंदु जो हम माने थे, यहाँ पर दोस्तों इसका जो मध्य बिंदु माने थे वाला वो हो जाएगा इधर XYZ। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों लिख दिए। अब हम इसका समीकरण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जो मान आया है उसको भी लेते चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 57/50 बराबर 3 + x/2। फिर दूसरा क्या कर लेंगे, तो ये माइनस में था तो यहाँ पर हो जाएगा -37/25 बराबर 1 + y1/2। अब यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों ये -9/10, इस भी माइनस में तो ये हो जाएगा फिर -4 + z/2। अब इसको हम कैंचिया गुना कर देंगे। तो ये काट दीजिए, 25 दूनी 50, यहाँ 51/25 बराबर 3 + x हो जाएगा। यहाँ पर नहीं तो एक कम कीजिए, 3 को पट्टी ला दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये कटेगा नहीं तो इसको गुना करना पड़ेगा, यानी 37 और 2 गुना करेंगे तो -74/25 -1 को पट्टी ला देते हैं बराबर y1 हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -9/5 और ये माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा और इधर बराबर z1 हो जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए बराबर 1 से, तो यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 25 हो जाएगा। 25 × 75, 75 में से दोस्तों 51 घटा देंगे तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y ले लेंगे, दोनों माइनस में ही है तो माइनस में ही जुड़ जाएगा, यानी 74 और 25 यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा
74 और 25 जोड़ेंगे तो 7500 यानी 99 आ जाएगा। और यहाँ पर Z1 बराबर देखिए 5 चौक 20, 20 में से 9 घटा देंगे क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पर 11/5 आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों प्रतिबिंब आएगा एक्स वाई और जेड का मान। इसको एक जगह आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रतिबिंब बराबर यहाँ पर क्या क्या आया, एक्स का मान 57/25 आया, और फिर -99/25 आया, और फिर 11/5 आया। पर दोस्तों मैंने थोड़ा घटाने में मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर 57 था, तो इसको जब हम घटाएंगे 25 या 75 में से 57 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। यही थोड़ा मिस्टेक हो रहा था आंसर में, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्राफ से, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक अधिकतमीकरण पूछ रहा है, एक न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। तो एक ही जैसा बनेगा दोस्तों, बस लास्ट में आपको अधिकतम और न्यूनतमीकरण देख लेना कि किसमें ज़्यादा रहा और कम आ रहा है। इसमें हमें 3 समीकरण दिया गया, यह हमारा उद्देश्य फलन है। एक समीकरण ये, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 2 है, और ये दोस्तों समीकरण 3 है। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम बिंदु निकालते हैं, तो आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ, हल समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या, x + 2y बराबर दोस्तों 120 है। तो 120 को हम नीचे लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y/120, और इसको जब नीचे ला दिए तो इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु जो बनेगा दोस्तों x का 120,0 बनेगा, और इसे काट दिएगा तो 60 बनेगा, यानी 0,60 बनेगा इसका बिंदु। अब इस समीकरण 2 समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो 2 में क्या दिया हुआ है, x + y बराबर हम 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x/60 हो जाएगा दोस्तों, और y/60 हो जाएगा, और इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर x का बिंदु क्या आया, 60 0 और ये 0 और 60 आया बिंदु। तो इसी बिंदु की सहायता से हम इसका ग्राफ खींचेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर समीकरण 3 भी दिया हुआ है, तो देखिए समीकरण 3 से ये दोस्तों हमें x और y का मान निकालने में काम देगा। x - 2y बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर इसे 2y भी लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 10-20 का फॉर्म में लिया दोस्तों। तो देखिए आप ग्राफ में कैसे मिलाएंगे, x पे आपको 120 लेना और y पे दोस्तों 60 लेना। तो यह हमारा x अक्ष है, इस पे 120 था, यानी यहाँ पर दोस्तों ये 90 हो जाएगा, 100 ये 120 हो जाएगा। मैं 0 छोड़ दिया हूँ, तो आप अच्छे से कर दीजिएगा। और इधर दोस्तों 60 लेना है, तो इसे हम मिलाएंगे। यहाँ पर मैं इंच की सहायता से मिला लेता हूँ, तो हमारा ये एक बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। इस रेखा पर आप समीकरण लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या था, दोनों क्या था, 60 पर ही था। तो यहाँ पर हम दोनों का 60 ले लेते हैं, यानी ये भी दोस्तों 60 है और इसका भी 60 है, तो इसे भी हम मिला लेते हैं। और फिर इसके बाद एक समीकरण और था दोस्तों कि x और y बराबर नहीं, छोटा है दोस्तों 0 से। तो यहाँ पर जो ई खिंचाएगा, यहाँ पर 0 से लेना है आपको, 0 से, यानी यहाँ पर मेरा मूल बिंदु होता है 0 0, तो ये यहाँ से खिंचा कर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बिंदु कटेगा। इस सब पर आप समीकरण लिख दीजिएगा। पहले ये कहाँ कहाँ कटा उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा दोस्तों 60 और 0 पे कटा, ये तो 0 0 है ही। और ये दोस्तों जो देखिए, अब इसमें चेक कैसे करना है कि हमारा सुसंगत क्षेत्र क्या हो, कौन सा होगा। तो इस समीकरण की सहायता से हम चेक करते हैं कि किधर जा रहा है। तो ये 120 है दोस्तों, अगर इसमें 0 रखेंगे तो ये इधर की तरफ आएगा, और इसमें जो अगर हम 0 रखेंगे किसी में, तो ये दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 तरफ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इधर की साइड जाएगा। तो जो यहाँ चतुर्भुज बनता है संगत क्षेत्र वही होता है। देखिए इसमें भी त्रिभुज बना, इसमें भी त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज, लेकिन ये दोस्तों हमारा चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको इस तरह भी ध्यान देकर कि हमारा सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो बिंदु पे कट रहा उसका मान लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों का मान तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 120,0, लेकिन इन दोनों का मान हमें नहीं पता है। तो इन दोनों का मान हम समीकरण की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ पहले मान लेते हैं, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ पर जब कोई बिंदु आएगा तो इसको हम सी मान लेंगे। यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो बिंदु सी के लिए यहाँ पर हम बिंदु सी के बिंदु निकालते हैं। बिंदु सी के लिए समीकरण 1 से,
x प्लस 2y बराबर क्या था दोस्तों 120 था। और यहाँ पर दोस्तों समीकरण 3 में x बराबर 2y था, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। x बराबर 2y का मान देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 2y प्लस 2y बराबर 120 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ देते तो यहाँ पर 4y बराबर 120 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 × 12 यानी y बराबर दोस्तों 30 आ जाएगा। और y का मान अगर फिर से हम इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर x प्लस 2 × 30 बराबर 120 हो जाएगा। तो x प्लस 3 दूनी 60 बराबर 120। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 60 इधर जाएंगे तो ये घट के दोस्तों है ना, मतलब 120 में 60 घटाएंगे तो 60 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बिंदु आया x बराबर 60 और y बराबर दोस्तों यहाँ पर 30 आया। तो ये हमारा किस बिंदु के लिए, C बिंदु के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और 30। इसी तरह हम D बिंदु के लिए भी निकालते हैं, तो मैं इधर थोड़ा लिख लेता हूँ। अब हम बिंदु D के लिए, तो इसका दोस्तों हम समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो इसमें भी दोस्तों हम किसका मान रखेंगे, x का मान 2y प्लस y बराबर 60। तो 3y बराबर 60 यानी y का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और y का मान अगर फिर हम इसमें रख देंगे तो है x प्लस 20 बराबर 60 हो जाएगा। और x बराबर 60 में से 20 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु आया है 40 और 20 आ रहा है। तो ये हमारा बिंदु D के लिए है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40 और 20। अब इसी चारों शीर्ष बिंदु से हम अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण निकालेंगे। तो एक बार नीचे लिख देना है आपको कि यहाँ सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु हैं। यहाँ पर जो माने दोस्तों उसको लिख लेंगे 60 और 0। बी में क्या माने थे 120 और 0। और सी में दोस्तों 60 और 30। और डी में दोस्तों 40 और 20 माने। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य फलन जेड में रख के देखना। जेड बराबर क्या दिया था 5x प्लस 10y। इन सभी बिंदु का मान इसमें रखेंगे। बिंदु ए में 60 और 0 है, तो यहाँ पर 5 × 60 रखेंगे x के जगह पे, फिर y के जगह पे 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, वही 6 × 25 30 यानी 300 हो जाएगा। अगला बिंदु रखेंगे हम 120 और 0। तो 5 × 120 प्लस 10 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 12 × 25 60 यानी 600 हो जाएगा। सी में बिंदु रखेंगे दोस्तों 60 और 30। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 60 प्लस 10 × 30। तो यहाँ पर ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 25 30 यानी 300। और ये भी दोस्तों 300 यानी 600 आ जाएगा। अब हम डी के लिए कर लेते हैं। तो ये 40 और 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 40 प्लस 10 × 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 प्लस ये भी 200 यानी 400 आया है। यहाँ पर देखना है आपको सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम। तो सबसे अधिक तो दोस्तों ये है और सबसे न्यूनतम ये है, तो इन्हीं दोनों मानों का पूछ रहा था। तो लास्ट में आपको लिखना है कि यहाँ अतः बिंदु किस बिंदु पे आया दोस्तों सबसे अधिक, जो नहीं तो न्यूनतम लिखते हैं बिंदु ए पर 60,0 पर जेड का न्यूनतम मान है दोस्तों बराबर 300। और बिंदु सबसे अधिक बिंदु 2 को पे आए दोस्तों तो दोनों का आपको लिखना पड़ेगा। बी एवं सी पर जेड का अधिकतम मान बराबर 600। तो इन्हीं दोनों का आंसर पूछ रहा था दोस्तों, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों ग्रुप में शेयर करें।